नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली को मुअत्तल करने का जो फैसला था उसको रोक दिया है और ताहुक्म सानी ज़िमनी इंतखाबात कराने से भी रोका है। साथ ही साथ अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की बात करूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से जो फवाद चौधरी का बयान आया सामने वो ये है कि हम अपोजिशन लीडर लाने की तैयारी कर रहे हैं। असद उमर ने भी राजा रियाज को ये कह दिया है कि अपोजिशन लीडर का कमरा खाली कर दें। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। मैं चाहूँगी पीजे सर आप बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनको कोई सपोर्ट हासिल हो जाएगी? देखें, इनिशियली जब इन्होंने कहा था कि हम रिज़ाइन करते हैं तो इनके जो आप कह लो कि जो इनके रेजिग्नेशंस हैं एक्सेप्ट नहीं हुए। अच्छा बीच में जब एक नो कॉन्फिडेंस का एक चर्चा शुरू हो गया तो इमीडिएटली स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब उसको आज जो हम देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल एनालिसिस हो रही है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक डिसीजन था। अभी थोड़ी देर पहले इफ्तिखार के एक बड़े प्रोमिनेंट लॉयर के साथ बात हुई, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल एंड ऑफ कोर्स वेरी वेल रेड पर्सन। वो कहता है कि इसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। मैंने एक और के साथ बात की, अशतर औसाफ से। अशतर इज़ ऑफ द व्यू कि भाई ये जो जुरिस्डिक्शन है वो उसकी है। तो मैंने कहा कैसे है, क्या जी 70s के अंदर इस तरह हुआ है? अब ये बड़ी कन्फ्लिक्टिंग चीज़ है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप छोड़ दें लीगैलिटी क्या है, बिकॉज ओनली द लीगल एक्सपर्ट्स विल टेल यू। हमने हर चीज़ जो है इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेसी जिसकी हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी को हमने साइड पर रख के हर जो आपका जो पूरा केक है वो केक हमने कोर्ट्स के डोमेन में डाल दिया है। अगर तो हमने कोर्ट्स के डोमेन में जाना है तो फिर असेंबलीज बंद कर दें आप, फिर असेंबली सेनेट सब बंद करके लेट द कोर्ट्स डिसाइड व्हाट हैज़ टू बी डन। देखो ना, कोर्ट्स तो वही करेगा जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनली लिखा हुआ है। कोर्ट्स कैन नॉट कम आउट ऑफ देयर ओन ऑर्डर, दे हैव टू कम अप विद व्हाटएवर द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। यहाँ जो हमारा इस वक्त एक डायलेमा है वो है एक आप कह लो कि इम्पास ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ हम इसको प्रोज एंड कॉन्स के अंदर हम इसके अंदर फंसे हुए हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ डेंजरस थिंग। आई थिंक वी शुड गो बाय द लेटर एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व दिस हेडलॉक। आई कॉल इट, दिस इज नॉट अ डेडलॉक, दिस इज अ हेडलॉक। तो ये जो हेडलॉक हुआ है, जब तक हम बार बार उसी को, वो अब तो तोते बन गए रिपीट कर करके, भाई जब तक आप बैठोगे नहीं एक दूसरे को तो फिर आपका यही होगा, नहीं आपकी बात बनती। पहले फ़ौज की तरफ जाते थे, अब फ़ौज नहीं है, अब आप जा रहे हैं कोर्ट्स की तरफ। सो लेट्स कीप दिस इंस्टीट्यूशंस आउट ऑफ इट, लेट अस सिट politicos to decide the future of our country। ठीक है, लेकिन पीजे मीर सर मैं यही बात आपकी तरफ लेकर आना चाहूँगी, और जिस तरह नवीद साहब ने भी कहा है कि सदर ने जो ख़त लिखा है उसको देखते हुए हम ये किस तरह कह सकते हैं कि जो भी जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की जा रही है किस तरह की जा रही है, ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ अ फेडरेशन नॉट ऑफ अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल सही कहा आपने। थिंग इज़ कि ये जो दो प्रोविंसेस हैं इन्हीं की पार्टी उसको गवर्न कर रही है और कर रही थी। अब क्वेश्चन है कि ये दोनों की वो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। आई विश सिंध भी इसके अंदर होता, या बलूचिस्तान होता, या गिलगित बल्तिस्तान होता, तो दैट माइट हैव बीन अ डिफरेंट सिचुएशन। सो जो अब आपने सवाल जो कर दिया है इसके अंदर येस पिन पॉइंटिंग टूवर्ड्स जाएगी टूवर्ड्स द प्रेसिडेंट कि मे बी ही इज़ वर्किंग एज अ बायस प्रेसिडेंट। ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन उन्होंने जो लिखा है, देखो ना, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ लिखा है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को टू इमीडिएटली इशू द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ पंजाब एंड KPK और एल्स इट वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक जो प्रेसिडेंट ने लिखा है, अब वो जिस तरह के नवीद चौधरी साहब ने बात की है, सबको लिखते हैं लेटेस्ट। अब ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बीच में डाला हुआ है। फिर एक चीज़ आती है कि उसके अंदर एक जो पॉइंट आ रहा है कि भाई मेरे ख्याल इफ्तिखार ने पहले इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज मस्ट नॉट गो अनरिप्रेजेंटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब ये बाद में उठ जाता है। फिर मैंने जैसे पहले मैंने कहा, हर बंदा एक कुछ ना कुछ लकूना ढूंढने की कोशिश करता है। अब यहाँ जो बात है
हमें बात करनी चाहिए भाई, जो चार्टर और डॉलर्स की बात करो, ये बात करनी चाहिए भाई इमरान खान साहब असेंबली में आओ, लेकिन वो ब्रिज आपने तोड़ दिया, उसको आप रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, वाई द प्रेसिडेंट। अब इसके अंदर काफ़ी मैं समझूंगा कि उलझने आएंगी, एंड आई एम श्योर अगर ये होगा, ये बैक ट्रैक में एक ज़रूर बात होगी, क्या जी अगर हम आपको आने भी देते हैं, क्या विल यू गो फॉर नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट, बिकॉज दैट वाज द ओरिजिनल आइडिया। कि इसलिए जब उन्होंने देखा कि ये तो कॉन्फिडेंस की नो कॉन्फिडेंस के लिए, उन्होंने कहा इनको फारिग कर दो। सो आई थिंक प्री कंडीशंस होंगी, एंड और अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट भी बैठी है, ये इस जजमेंट को आई थिंक दे विल टेक इट टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। पीजे मीर सर, इस तरह का एक बिल पहले भी पास हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अप्रैल 2021 में, जिसमें कि 2 साल की कैद दी गई थी। अभी तो 5 साल की कैद और 10 लाख जुर्माना सुनाया गया। आप इसमें क्या ऐड करेंगे? देखें, एज फार एज द लॉ इज कंसर्न्ड, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ फ़खार से कि इट मस्ट बी क्लियर, क्योंकि यहाँ जब आप किसी को पकड़ोगे तो जब कोर्ट्स में आप जाते हैं तो अगर आपको एंग्लो सैक्सन की तरफ से रिलीफ नहीं मिलता है तो आप शरिया की तरफ चले जाते हैं। तो आपके पास ये दो वहाँ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ आप अपने आप को बेल आउट करते हो। अब बात आती है कि क्या ये जो लॉ आया है, विल इट बी यूज्ड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट एज परहैप्स अ मार्शल लॉ, और विल इट बी अ सिविलियन लॉ? सिविलियन लॉ के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, हर चीज़ है, लेकिन येस आई एग्री, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को आप डिग्रेड नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट इट इज़, बिकॉज जब आप डिग्रेड करना शुरू कर दोगे और एक पब्लिक ओपिनियन परसेप्शन बन जाएगा जो कि हमारा बना हुआ है, और वो क्यों बना हुआ है, आप कहीं भी चले जाएं बाहर, पाकिस्तान इज सीन एज अ टेररिस्ट स्टेट। क्यों? एक्सेस ऑफ ईवल के अंदर ये क्यों है? क्योंकि हम लोग खुद एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जिसके अंदर लोग बेलगाम हो जाते हैं। हमने उनको बंद करना है। डेमोक्रेटिकली नो, यू कांट स्टॉप एनीबॉडी, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट है आपका। यहाँ जो एक चीज़ है जो मैं इसको रीड कर रहा हूँ कि ये लॉ अब आया है इन द लाइट ऑफ व्हाट द फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके मुतालिक जो पब्लिकली जो एक आप कह लो कि एक अनरेस्ट आया है, वो ये हैं, वो ये हैं, वो है, गलतियाँ साइड पे छोड़ो, जिसकी भी गलती है, मैं बात कर रहा हूँ नॉट ऑफ वन पर्सन इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बिकॉज आप वहाँ जब उसको डिग्रेड करोगे और सेंसिटाइज करोगे, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहाँ होगा? जवान के ऊपर। जवान इज द मैन who is standing on the borders to fight for you. So ये जो चीज़ें हैं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, it must be done ट्रांसपेरेंटली बता दें, डिफाइन कर दें कि जी ये आपके रेड जोन है, इसके अंदर आपने जो करना है कर लें, लेकिन इसके जो पैरामीटर्स हैं आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। पैरामीटर्स उन्होंने कह दिया है कि रियासती इदारों को जानबूझकर बदनाम करने और तज़हीक का निशाना वो दे दिया, जानबूझ के, ख़त्म होगी बात। ठीक है।